ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 63वें सूक्त के चौथे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र जो है वह त्रिष्टुप छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषिनोधा गौतम है और देवता हैं इंद्र। शीर्षक है दुष्ट संहारक इंद्र। अब संबंधित मंत्र का प्रथम पाठ हो जाए। ओम त्वं हत्यदिन्द्र चोदीह सखा वृत्रं यद वज्रिन् वृषकर्मन्नुभ्नाः यद्ध शूर वृषमणः पराचैर्विर्दस्युर्योनावकृतो वृथा शाट। शब्दार्थ जाने। वृषकर्मन इंद्र का यह संबोधन है। हे इंद्र, तुम वृषकर्मन हो, यानी वृष्टि के कर्ता हो। वृष्टि कर्म तुम्हारे द्वारा संपादित होता है। और वृषमणः, अब वृष का अर्थ होता है कि कामनाओं की वर्षा करने वाले हो। मतलब जो तुम्हारे उपासक हैं, सज्जन हैं, उनकी प्रत्येक कामना को पूरी करते हो, और पूरी नहीं करते उसकी वर्षा कर देते हो, यानी व्यापक रूप से प्रदान करते हो। वृष माने बलवान भी होता है, वृष माने वर्षा भी होता है। तो तुम परम बलवान हो और मनोरथों के वर्षक हो, परिपूरक हो। और कैसे हो? वज्रधर, वज्र को धारण करने वाले हो। अस्त्र बड़ा आवश्यक है और अस्त्र होना चाहिए। अस्त्र जैसे शत्रु हो ऐसे अस्त्र भी हो। तो हमें यदि बाहरी शत्रुओं से सामना करना हो तो भी अस्त्र रखें, भीतरी शत्रुओं से सामना करना हो तो भी अस्त्र रखें। भीतरी शत्रु काम क्रोध के लिए उनके विपरीत दया, क्षमा, शौल ये होना चाहिए। हर जगह ये संदेश दे रहा है ऋषि कि शत्रुओं को पहचानो और शत्रुओं के हिसाब से अस्त्र धारण करो। क्षमा खंग करे यस्य दुर्जन किम करिष्यति। एक ये भी है कि जिसके हाथ में क्षमा रूपी तलवार है उसका दुर्जन क्या कर सकेगा, है नहीं? ऐसा होता है। एक कथन है कि संभवतः महात्मा बुद्ध के विषय में है कि उनका प्रतिरोधी जो था वो उनको गाली देता रहता था। हर प्रत्येक शत्रु होते हैं, तो अंत में उनको गाली सुनावे तो वो कुछ बोले ही नहीं। तो बोला कि तुम तो बड़े निघर घट्ट हो, बेशर्म हो, तुम्हें कुछ असर ही नहीं करता है, हमारी गाली, बड़े बेशर्म आदमी हो। तो उन्होंने कहा भाई तुम्हारी गाली तुम्हारे पास, तुमने दिया, हमने उसे नहीं लिया। तो कोई चीज़ किसी को दे और रोना ले तो उसी का अपमान होता है। तो तुम्हारी गाली तुम्हारे पास, तुम्हें मुबारक, हम तुम्हारी गाली नहीं ले रहे हैं, नहीं स्वीकार कर रहे हैं। तो अब वो मुझसे वो लज्जित हो गया। तो कहने के मतलब केवल तलवार से ही नहीं किसी को पराजित किया जाता। जैसा अवसर हो वैसा अस्त्र होता है। अस्त्र क्षमा का भी होता है, अस्त्र प्रेम का भी होता है। अस्त्र भांति भांति के होते हैं, केवल प्रहारक अस्त्र ही अस्त्र नहीं, ये ध्यान रखना चाहिए। और कब किसका प्रयोग हो इसे भी ध्यान रखना चाहिए। कृष्ण का चरित्र इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। कृष्ण कभी कभी रण छोड़ भी देते थे, सदैव भीड़ ही नहीं जाते थे, कभी कुछ कभी कुछ। तो ऐसे ही ये महापुरुष जो हैं वो जीवन की एक शिक्षा देते हैं। तो खैर ये तो हमने प्रसंग में कह दिया, आप सब तो जानते ही हैं। और थोड़ा अब ये कथा का आनंद है कि कभी कभी थोड़ा उसमें कुछ जोड़ दिया जाए तो बात ज़रा हृदय में ज़्यादा बैठ जाती है। तो हे इंद्र, तुम परम पराक्रमी हो, तुम मनोरथों की वर्षा करने वाले हो, तुम इस वृक्ष के भी आधार हो, और यह सब होते हुए तुम वज्रधर हो
अपने अस्त्र वज्र को धारण करते हो, और जब वृत्तम उभनाह, जब वृत्त माने घेरा डालने वाले शत्रु, वृत्तासुर अथवा अन्य प्रकार के शत्रु जो हमारे चारों ओर से घेरे हुए हैं, वो जब घेर लेते हैं तब तुम उनको क्या करते, उभनाह, मार डालते हो, यानी उनको नष्ट कर डालते हो तरह तरह से। तो जो हमने अभी एक संकेत इसलिए किया कि नाश केवल हथियार से ही नहीं होता है, उसके लिए अलग अलग अस्त्र होते हैं। समजमनियम शिली मुखनाना आदि हमने कभी कहा होगा, रथ प्रसंग में मानस में है। मानस भी वेद पुराणों का सार ही है। तुलसीदास जी ने कहा है कि भाई जो कुछ वेद में पुराणों में था वही हम कह रहे हैं। तो रथ रूपक है, आप सब देख लेंगे, हमने कभी कहा भी है, लेकिन फिर भी रथ रूपक में कहा गया है कि अति जय संसार जीत सके सो वीर, जाकी असरथ हो दृढ़ सुनो सखा मत धीर, सौरज हो धीर स्थिर चाका सतशील दृढ़ पताका, बल विवेक दब्बर हित घोरे, क्षमा कृपा समता जोरे, इस भजन साथी सुजाना विरचन संतोष कृपाना, समजमनियम शिली मुखनाना। तो इस तरह से अस्त्र शस्त्र जो है, वो जब विभीषण धीर हुआ तो उन्होंने कहा देखो भैया, केवल धनुष बाण ही अस्त्र नहीं है, और रथ वही नहीं है जो कि चढ़ करके दौड़ा जाता है, वो रथ दूसरा ही है। जय जय हो संदनयाना। तो कहने का मतलब ये सब हम विस्तार में नहीं जा रहे हैं, ज़्यादा समय लग जाएगा, लेकिन आप सब जानते हैं नव मानस भी वेद का ही निचोड़ है, उसको आप देख लें और वैदिक भावना आप वहाँ पाएंगे। तो यहाँ पर मतलब हमारे कहने का मतलब है कि इंद्र केवल यही नहीं दिखाता कि बस बल का हरदम प्रदर्शन करते रहो। शत्रु कई प्रकार के होते हैं, उन शत्रुओं के संहार के लिए जैसे शत्रु वैसे अस्त्र। तो इस प्रकार से ये संदेश दे रहा है मंत्र कि हे इंद्र, तुम जो हो वो वृत्त माने वृत्तासुर, वृत्त माने घेरा भी होता है, जो हमको घेरे रहते हैं, वो शत्रु तरह तरह के हो सकते हैं। उनको तुम युद्ध में यौनो माने युद्ध। अब देखिए युद्ध के तमाम शब्द आ रहे हैं, हम बताते चलते हैं। हमारे ख्याल से दर्जनों से ऊपर शब्द तो युद्ध के लिए आप लोग सुने ही होंगे। एक शब्द यौन भी युद्ध ही है, तो यौनो माने युद्ध में। तो ये सब नए नए शब्द हैं, युद्ध के बड़े पर्यायवाची हैं। इसका मतलब हुआ कि ऋषि बताना चाह रहा है कि जीवन जो युद्ध से भरा है, इस युद्ध से तुम घबरा के कहाँ जाओगे। अंत में लोग घबरा जाते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। तो वही कह रहा है कि भाई तैयार रहो, कहाँ से तक भागोगे। तो सदैव तो मरने के बाद क्या शांति थोड़ी मिलेगी, वहाँ भी फिर आएंगे। तो कहने का मतलब सामना करो। इसीलिए युद्ध के बड़े शब्द दिए गए हैं। मतलब इसका तात्पर्य है कि तुम्हें एक से ही नहीं लड़ना है, अनेक से लड़ना है। तो इसलिए युद्ध अनेक, ये हर सार्थक होता है। क्यों युद्ध के ज़्यादा नाम दिए गए हैं वेद में? इसका मतलब हुआ कि भाई युद्ध के एक रूप नहीं है, अनेक रूप हैं। तुम्हें तरह तरह पर मैदान मिलेगा युद्ध का। एक जगह से निपटोगे, दूसरा युद्ध तैयार होगा। एक से छुटकारा पाओगे, दूसरा सामने आवेगा। तो उसमें घबराओ नहीं, और उसके अनेक रूपों को देखो और अनेक तरह से अपने को तैयार करो। ये संदेश है। ये कितना व्यापक संदेश है, कितना गंभीर संदेश है। तो इस तरह से तो पराजय ही माने परांगमुख मत हो, और इस तरह से तुम जो हो वो हो अपने भक्तों के सखा बन करके, मित्र बन के, हे इंद्र, तुम उन्हें जैसे स्वयं तुम्हारा यश फैला हुआ है, वैसे उनके यश को तुम उनके सतपथ पर ला करके प्रेरित करो कि तुम्हारी यश की तरह उनका भी यश चारों ओर फैले। तो तुम उनके सखा बन जाओ और इस प्रकार से उनके यश को फैलाओ। तो अब इसका हम भावार्थ सपाट रूप से देख लें। शौर्य के कर्म करने वाले शूरवीर, कामनाओं के पूरक, अनायास ही शत्रुओं को जीत लेने वाले वज्रधर इंद्र, जब तुमने वृत्त को मारा था, युद्ध में असुरों को खदेड़ा था, उन्हें ध्वस्त किया था, तब कुत्स के सखा होकर उनका यश फैलाया था। तो वही कुत्स के विषय में पहले बता चुके हैं। कुत्स एक मदद किए थे, वो एक युवक था तरुण, वो शत्रुओं से लड़ रहा था, तो इंद्र ने सहायता की थी, और ईश्वर सदैव सहायता करता है। और कुत्स मतलब हुआ वे लोग जो कि बुराई से जूझ रहे हैं, वो भी कुत्स ही हैं। तो इस प्रकार से इस शब्द का पहले भी व्याख्या हो चुकी है, यहाँ पर हम ज़्यादा नहीं टिक रहे हैं। तो इंद्र जो है वो स्वयं युद्ध करता है कुतत्वों से, और जो कुतत्वों से युद्ध
कुछ बन करके करते हैं उनकी वो सहायता करता है। तो इसलिए आप युद्ध से घबराओ नहीं, जीवन युद्ध में डटे रहो और परमात्मा तुम्हारी मदद करेगा। वो सदैव तत्पर है, तुमसे अधिक तुम्हारी चिंता उसे है? उसे चिंता हमारी है, हमें नहीं चिंता है? उसकी उसे चिंता हमारी है, तो वो स्वयं हमारी चिंता करता है। इसलिए अब आप निर्भय होकर के जीवन रण में जुटे रहो और सबसे सामना करते रहो। अब इसका हम पद्य रूपांतरण देख लें। इंद्र तुम परम पराक्रमी हो, शूरवीर अनायास शत्रुओं को जीते लेने वाले हो। सज्जनों के प्रतिपालक, काल दुष्ट दस्युओं के घोर वैरियों के छक्के छुड़ा देने वाले हो। वृत्त को थे मारे, असुरों को थे बिदारे, और दुष्ट दानवों के दल दल मल डाले हो। कुत्सित जनों से जो कि लोहा लेते, ऐसे कुत्स को सखा बनाए, पूर्ण रूप से संभाले हो। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 63वें सूक्त के 5वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र त्रिशुप नामक छंद में निबद्ध है। मंत्रद्रष्टा ऋषि नोधा गौतम हैं और देवता हैं इंद्र। इस मंत्र का शीर्षक है बाधक शत्रुओं के विनाशक इंद्र। अब संबंधित मंत्र का पाठ हो जाए। ओम त्वं हत्यादिन्द्रारिषण्यन् दृढस्य चिन्मर्ता नाम जुष्टौ व्यस्मदा काष्ठा अर्वते वर्घनेव वज्रिंशनथिह मित्रान्। शब्दार्थ जाने। वज्रन इंद्र, हे वज्रधर इंद्र, तुम मर्ता नाम अजुष्टौ, वे शत्रु जो मनुष्यों को परास्त कर पस्त कर देते हैं, ऐसे भयंकर शत्रुओं को भी दृढ़ से उनकी दृढ़ता को नष्ट कर देते हो। और अरिषण्यन माने उनको मार डालते हो। यानी वे शत्रु जो को मनुष्यों के वध के बाहर हैं, इतने प्रबल शक्तिशाली हैं कि मनुष्य उनका सामना नहीं कर सकते, ऐसे मानवता के शत्रुओं को तुम क्षण मात्र में मसल देते हो। ये तुम्हारी शक्ति है। अमित्रान माने जो मित्र नहीं है अर्थात शत्रु हैं, उनको तुम कैसे नष्ट करते हो? घना इव, घन शब्द प्रचलित है। घन वो एक लोहे का बना हुआ पिंड होता है जिससे लोहार लोहे को पीटता है, उसको अपने हिसाब से ढालता है, टेढ़ा करता है, चौड़ा करता है, आदि आदि। तो घन शब्द प्रचलित है, लोहार का घन। तो यहाँ पर घन माने बादल नहीं होगा, बल्कि घातेति कुछ इस प्रकार से इसका अर्थ होगा। घातेति लौहम इत घना। तो घना यो माने जैसे हथौड़ा पीट डालता है, लोहे को तोड़ डालता है, खंडित कर डालता है, वैसे तुम शत्रुओं को पीट डालते हो, खंडित कर डालते हो, टुकड़े टुकड़े कर डालते हो। और वही शनछी ही माने उनको तुम मार देते हो। अस्मद अर्वते हमारे घोड़ों के लिए, अस्मत माने हमारे, अर्वत माने घोड़ा होता है, अर्वत, और अर्वते चतुर्थी है हमारे घोड़ों के लिए। तो घोड़े से तात्पर्य हमारे वाहन के रूप में प्रयुक्त होने वाले घोड़ों के लिए पथ प्रशस्त करो। अथवा इंद्रिय भी घोड़े ही हैं, वो शरीर को ले चलने वाले, चलाने वाले हाथ पैर कर्मेंद्रियाँ
कर्मेंद्रियों के रूप में, और आँख, नाक, कान, जिह्वा आदि जो हैं ये ज्ञानेंद्रियों के रूप में ये शरीर को चलाते रहते हैं, शरीर रथ को। इनसे ही शरीर रथ चलता है, ढलता है। तो ये भी इंद्रिय भी घोड़े हैं, तो ये तो प्रसिद्ध है। तो आप हमारे घोड़ों का पथ प्रशस्त करें अथवा हमारी इंद्रियों का पथ प्रशस्त करें, वे कुमार्ग पर न जाने पावें। क्योंकि घोड़ा अगर बिगड़ गया तो गड्ढे में भी गिरा सकता है, सवार को पटक सकता है, पटक भी देता है। वैसे यदि इंद्रियां बिगड़ गईं तो वे जो हैं मनुष्य को गड्ढे में गिरा देंगी, पतनोन्मुख कर देंगी, उसका विनाश कर देंगी। यदि सजी रहीं तो उसको उसके मंजिल तक पहुंचा देंगी। तो इसलिए इंद्रियों को अश्व कहा गया है, और उस इंद्रिय अश्व को इंद्रदेव संभालें, वे हमें हमारे गंतव्य तक, हमारी मंजिल तक पहुंचाएं, हमें कहीं बीच में पतनोन्मुख न कर दें, गड्ढे में न गिरा दें। तो इस तरह से प्रार्थना की गई है इंद्र की। तो इंद्र से क्या प्रार्थना की गई है कि वे शत्रु जो कि बाधक हैं और मनुष्य की शक्ति के बाहर हैं, ऐसे प्रबल शत्रुओं को इंद्र तुम मार डालते हो और मार डालो, और ऐसे हमारे शत्रुओं को तुम वैसे पीट पीट कर विनष्ट कर दो, जैसे लौहकार हथौड़े द्वारा लोहे को पीटता है। उपमा दी गई है। इससे ऋषि के हृदय में जो दुर्भावनाओं, दुर्वासनाओं और शत्रुओं के प्रति एक कुढ़न है, उसकी अभिव्यक्ति होती है। और जो हमारे घोड़े हैं, चाहे सवारी वाले हों, चाहे हमारे इंद्रिय रूपी घोड़े हों, उनको आप संभालो, उनका पथ प्रशस्त करो, और वे हमारे गंतव्य तक हमें पहुँचावें। काष्ठा भी आवाह, काष्ठा कहते हैं दिशा, हमें हमारी गंतव्य दिशा की ओर ले चलें और हमारी वहाँ रक्षा करें, आवाह रक्षा करें, और हमारा पथ जो है वो प्रशस्त करें। तो इस प्रकार से यह प्रार्थना की गई है, और हम इसके जो है वो भावार्थ को देख लें सपाट रूप से। हे वज्रधर इंद्र, मनुष्यों पर क्रोध करने वाले प्रबल शत्रु भी तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकते हैं। जो मनुष्य की पहुँच के पकड़ के बाहर हैं, उनको भी तुम पकड़ कर नष्ट कर सकते हो। तुम पर प्रबल से प्रबल शत्रु प्रहार करने में सफल नहीं हो सकते हैं। तुम महाबली हो। तुम हमारे ऊपर प्रहार करने वाले सुदूर शत्रुओं को जैसे घन से लोहा को लोहार पीट डालता है, वैसे तुम उनको पीट पीट कर मार डालो, नष्ट कर डालो। हमारे अश्वों के मार्ग को मुक्त करो, अर्थात हमारे गंतव्य को प्रशस्त करो, बाधाहीन करो, और हमारा जीवन रथ सुदृढ़ होकर के अच्छी तरह से प्रगति पथ पर चलता रहे। इसके लिए आप हमारे इंद्रिय रूपी अश्वों में भी शक्ति दो, उनको सतपथगामी बनाओ, ताकि हमारी मंजिल हम तक सुखद होकर के मिल जाए, हम अपने गंतव्य तक सरलतापूर्वक पहुंच जाएं। यह हे परमात्मन, हे इंद्र, आपसे प्रार्थना है। इंद्र जो है वो मालिक है, स्वामी है। इंद्र का अर्थ भी स्वामी होता है। हे मालिक, आप ऐसी कृपा करो कि वे शत्रु जो कि हमारी पहुंच के बाहर हैं, उनका विनाश करो, और उनको इस तरह से पीटो जैसे लोहार जो है लोहे को पीटता है। और जो हमारे अश्व हैं, उनका पथ प्रशस्त करो, हमारे इंद्रिय रूपी अश्वों को सन्मार्ग पर लाओ, ताकि हम अपनी मंजिल पा सकें। यह जो है प्रार्थना ऋषि कर रहा है, उपासक कर रहा है। तो इस आशय को हम समझें और मंत्र के भाव की गहराई में उतर करके अपने जीवन में हो उसे उतारें। अब इसका हम पद रूपांतरण देख लें। वज्रधर इंद्र महाबली हो विजेता बड़े, वज्रधर इंद्र महाबली हो विजेता बड़े, कोई शत्रु शक्ति कर सकता न वार है। अब मनुजों के रोष युक्त घोर शत्रु आए भले, किंतु तुम पर नहीं
संभव प्रहार है। पीठ पीठ मारो घोर रिपु को हमारे, वैसे घन द्वारा पीठ ताजों लोहे को लोहार है। इंद्रिय अश्वों का पथ हो न अवरुद्ध कभी, होता रहे बाधाहीन उनका प्रसार है, होता रहे बाधाहीन उनका प्रसार है। वेद प्रेमियों, सुधे श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 63वें सूक्त के 6ठे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र त्रिशुप नामक छंद में निबद्ध है। दृष्टा ऋषि हैं नोधा गौतम और देवता हैं इंद्र। विषय या शीर्षक है संग्रामों में इंद्र सहायक बने रहें। अब सीधे अर्थ में प्रवेश करने के पूर्व जरा भूमिका रूप में इस शीर्षक के अर्थ को समझने की चेष्टा कर लें। संग्राम शब्द ऋग्वेद में बहुत आया है। इंद्र और मरुद आदि सूक्तों में सर्वत्र संग्राम की ही चर्चा है। तो इस संग्राम की चर्चा क्यों है, उसका कारण होना चाहिए। इसका तात्पर्य है कि जिस समय ऋषियों ने मंत्र दर्शन किए, वह मंत्र जो कि ईश्वरीय संदेश है और सूक्ष्म रूप से तरंग बन करके अंतरिक्ष में विद्यमान था, उसको ऋषियों ने अपने बुद्धिगत ऊर्जा से, त्याग तपस्या जन्य ऊर्जा से वैसे ही ग्रहण कर लिया जैसे रिसीवर रेडियो और टेलीविज़न के संदेशों को ग्रहण कर लेता है, और उसको शब्दों का जामा पहनाया और वो मंत्र रूप में, स्थूल रूप में देखा गया। कोई चीज़, ये विज्ञान का सिद्धांत है कि नष्ट नहीं होती, सूक्ष्म से स्थूल और स्थूल से सूक्ष्म होती रहती है, रूप में परिवर्तन होता है। किसी तत्व का सर्वथा विनाश नहीं होता है। तो ये तो ब्रह्मवाणी है। तो इस संग्राम से यह पता चलता है कि उस समय संसार का अधिकांश भाग अज्ञान निद्रा में था। केवल कश्यप की 2 संतानें सक्रिय थीं। कश्यप ऋषि की दिति और अदिति 2 पत्नियां थीं। अदिति से देवता हुए और दिति से दैत्य या असुर हुए। तो कहा तो यह जाता है कि जो असुर हैं या दैत्य हैं, ये बड़े भाई यही हैं, कश्यप के बड़े पुत्र हैं, और जो देव हैं वो कश्यप के छोटे पुत्र हैं, बड़े भाई असुर ही हैं। लेकिन दोनों के दृष्टिकोण में अंतर पड़ गया। तपस्वी तो दोनों थे, लेकिन जो ये आर्य थे, जो देववृंद में आते हैं, इनकी प्रवृत्ति अध्यात्म परक थी। ये धन अर्जन के समर्थक थे, और ऋग्वेद में है भी कि शतहस्रम समाहर सहस्रहस्रम संकीर, हम कमाने में 100 हाथ बना लें, लेकिन सामाजिक कार्यों में उस धन के उपयोग के लिए हजारों हाथों से उसका वितरण करें। वे उपार्जन के साथ साथ आदान के साथ साथ प्रदान के भी समर्थक थे। इसके विपरीत जो असुर थे,
वे केवल अर्जन के और भोग के समर्थक थे। धन कमाओ, खाओ, मौज मस्ती करो, बस यहीं तक वे सीमित थे। यानी वो प्योर भोगवादी थे। और जो ऋषि थे वे प्रधानवादी थे। तो वैचारिक संघर्ष उनमें चलता रहा और जीवन युद्ध से उनका पूर्ण था। तो जो सर्वोच्च सत्ता है उससे शक्ति मांगते रहे आर्य के वे वर्ग जो कि देव कहे जाते हैं, कश्यप की संतानें जो देव कहे जाते हैं। और जो विरोधी थे उनके, वे कभी चुरा लेते थे गायें उनकी, कभी और किसी तरह से उनको सताते रहते थे, भूमि पर भी कब्जा करते रहते थे। वे बड़े बड़े नगर भी बना लिए थे, किले आज बना लिए थे। इंद्र से जब युद्ध हुआ, देवताओं से उनसे संघर्ष हुआ, तो पुरंदर रूप धारण करना पड़ा इंद्र को, उनके पुरों को नष्ट करना शुरू किया, बड़ा संघर्ष चला। तो ये बात सूचित होती है। ये कभी कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि इतिहास नहीं खोजना चाहिए, तो भाई ये एक तथ्य है। वेद में भूतकालिक क्रिया है, तो इसका मतलब हुआ कि जब भूतकालिक क्रिया है तो इतिहास है, भूतकाल का वृत्तांत ही तो इतिहास है। तो कहने की मतलब कि समय की कोई रेखा नहीं है। समय तो अथाह, जैसे आसमान अथाह है वैसे समय भी अपार है, सीमा रहित है। वो तो हम या मनुष्य उसको भूत में, वर्तमान में, भविष्य में बांट लेते हैं, लेकिन है वो अनंत है। तो इसलिए हम उसमें इतिहास को देखें तो मेरे विचार से कोई दोष नहीं होगा। इसको इसलिए कहना पड़ा कि कुछ लोग ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि नहीं, वेद में इतिहास नहीं ढूंढना चाहिए। तो समय तो एक है, उसको तो हम विभाजन किए हैं, भूत, भविष्य, वर्तमान में है तो समय ही, वो काल ही है। तो बहरहाल हम ये कहना चाहते हैं कि वेदों में, खासतौर से ऋग्वेद में युद्ध शब्द बहुत आया है, और युद्ध के पर्यायवाची जितने आए हैं उतने मेरे विचार से बहुत कम वस्तुओं के इतने पर्याय होंगे जितने युद्ध के। तो युद्ध यानी संघर्ष बड़ा व्यापक करना पड़ा देववृंद को। तो इस दृष्टिकोण से हम मंत्रों को देखें, और वैसे भी अगर हम दूसरे दृष्टिकोण से देखें तो सामान्य मनुष्य का जीवन भी संघर्षपूर्ण रहता है, राष्ट्र का जीवन भी संघर्षपूर्ण रहता है, विश्व का जीवन भी संघर्षपूर्ण है। संघर्ष एक स्थान पर नहीं, स्थान स्थान पर है, कभी अपनों से, कभी परायों से, कभी अपने भीतर के विचारों से जूझना पड़ता है, कभी रोग से, कभी शोक से। तो जीवन, लाइफ इज ए स्ट्रगल कहा गया, जीवन एक संग्राम है। संग्राम को हमें व्यापक अर्थ में देखना पड़ेगा, और जीवन का उद्देश्य है विजय। हम विजय प्राप्त करें, बुराई पर अच्छाई की विजय हो, कृपणता पर उदारता की विजय हो, दुष्टों पर सज्जनों की विजय हो, अंधकार पर प्रकाश की विजय हो, विजय हो, जय हो। ये हमारा उद्देश्य है, और यही वेद का भी उद्देश्य है। अब हम एतदर्थ संबंधित मंत्र का पाठ कर लें। यह मंत्र जैसे कहा गया है ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 63वें सूक्त का 6वां मंत्र है। तो अब प्रथम मंत्र पाठ हो जाए। ओम त्वां हत्यजिन्द्रमरुतो
इंद्राण सातौ स्वरमीडहे नर आजा हवन्ते तव स्वधाव यमा समर्य ऊतिर्वाजेश्वत साया भूत। अब शब्दार्थ जाना। इंद्र, हे स्वामिन, हे इंद्रदेव, अर्ण सातव, अर्ण का दो अर्थ शायण ने किया है। एक तो अर्ण माने होता है जल, जिससे अणो बना, कई बार चर्चा उसकी हुई है। और एक अर्ण का अर्थ होता है धन। तो अर्ण सातव, सातव कहते हैं प्राप्ति को। तो धन प्राप्ति संबंधी युद्धों में, तो धन का मतलब ये समझिए कि कहीं लड़ाई धन के लिए हो रही है। अरे धन आध्यात्मिक धन भी हो सकता है, कई प्रकार धन, इसी तरह से हमको व्यापक देखना चाहिए। तो अर्ण सातव धन प्राप्ति संबंधी, तो सातव माने प्राप्ति, तो अर्ण सातव माने धन प्राप्ति संबंधी। आजव माने युद्ध में, आज शब्द युद्ध के लिए आता है। तो धन संबंधी युद्धों में, और स्वरमीडहे माने जिस संग्राम में आनंद की प्राप्ति हो, उस युद्ध में। अब यह आनंद की प्राप्ति से मतलब अध्यात्म की ओर अगर हम झुकें तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि जब हम अपनी वासनाओं से लड़ करके उन पर अपना अधिकार जमा लेते हैं, विजय पा लेते हैं, तो एक आध्यात्मिक आनंद की उपलब्धि होती है। इसलिए ये अर्ण सातव अर्थात धन की प्राप्ति के लिए, और स्वरमीडहे माने आनंद की प्राप्ति के लिए जो युद्ध होते हैं, उन दोनों युद्धों में। अर्ण के लिए सायण ने यह भी कहा है कि हम अगर जल से जोड़ें तो इंद्रवृत्तासुर जो कि जलावरोधक है, उसका संहार करते हैं, वज्र प्रहार करते हैं उस पर, और मेघों में भरे हुए रुके हुए जल को धरती तक आने देते हैं। तो उस ओर भी हम उसका अर्थ ले जा सकते हैं। तो इस प्रकार से अर्ण सातव यानी धन प्राप्ति संबंधी अथवा जल प्राप्ति संबंधी युद्धों में। अभी कभी कभी आप सुनते होंगे टीवी पर कि जो तृतीय विश्व युद्ध होगा वो पानी के लिए होगा, क्योंकि जल का बड़ा अभाव होता जा रहा है। तो खैर अर्ण सातव तो धन प्राप्ति संबंधी अथवा जल प्राप्ति संबंधी युद्धों में, और स्वरमीडहे आध्यात्म संबंधी आनंद की प्राप्ति वाले युद्धों में, आजव युद्ध में। त्यज त्वाम, हे इंद्र, त्यज माने उस, त्वाम माने तुझको, उस तुझको, यानी जो ऐसे अवसरों पर सहायक होते हो, ऐसे तुमको। नरह हवन्ते, नरह माने लोग, कौन लोग? जो युद्ध में संलग्न हैं, वे हवन्ते माने बुलाते हैं। आहवंती, हवन्ते वे तुम्हें बुलाते हैं, आमंत्रित करते हैं, क्योंकि तुम शक्ति के केंद्र हो और जो सतपथगामी हैं उनके युद्धों में सहायक बनकर आते हो। तो स्वधावः, स्वधावः इंद्र का संबोधन है। स्वधावः माने बलवान, स्वधा अन्न को भी कहा जाता है। तो अन्न धन से युक्त बलवान हे इंद्र, बाजेषु समरिये, बाज
का मुख्य रूप से दो अर्थ चलता है। बाज माने होता है अन्न, उसी से बाजरा आजकल चला हुआ है। पहले वो ककड़ी पथरी ज़मीन में आसान से हो जाता था, इसलिए उसको बाजरा, तो वो बाज पूरे अन्न के लिए हो गया, बाद में एक अन्न विशेष के लिए वो रूढ़ हो गया। तो बाजेश माने अन्नों से संबंधित, अथवा बाज माने होता है शक्ति भी। तो बाजेश समर्य, अच्छा देखिए समर शब्द यहाँ पर भी आया है, समर्य, समर माने भी युद्ध होता है। तो समर्य युद्ध में, तो बाजेश समर्य माने अन्न धन प्राप्ति संबंधी युद्धों में, अथवा बल प्रदर्शन, बाज माने बल भी होता नहीं, बल प्रदर्शन संबंधी निर्णायक युद्धों में, जबकि फैसला होने वाला होता है कि कौन विजयी होकर खड़ा होगा। तो बाजेश समर्ये अन्न प्राप्ति संबंधी, अन्न धन प्राप्ति संबंधी युद्धों में, अथवा बल की परीक्षा वाले निर्णायक युद्धों में, समरों में तुम्हें लोग बुलाते हैं। अत साया माने योद्धाओं द्वारा तुम आहूत होते हो, बुलाए जाते हो। और तव यम ऊति, और तुम्हारे आगमन से जो भक्तों को बल मिलता है, वह तव माने तुम्हारी, ऊति माने संरक्षण, ऊच माने रक्षा होता है, संरक्षण होता है, वो तुम्हारी संरक्षण का फल है। आप हमारे बुलावे पर आते हो, विभिन्न युद्धों में हमारी सहायता करते हो, हम साफल्य प्राप्त करते हैं, और ये सब तुम्हारे द्वारा ही प्राप्त कराया जाने वाला साफल्य का परिणाम है। तो अत साया, योद्धाओं को प्राप्त होने वाली विजय या प्राप्त होने वाला विजय तुम्हारे इस आगमन से, तुम्हारी सहायता से ही संभव हो पाता है। तब यह मूर्ति, यह तुम्हारे संरक्षण का ही फल है। और आभूत माने ऐसा संरक्षण जन्य सफलता वाला लाभ हमको प्राप्त होता रहे, यह आपसे प्रार्थना है। यानी जैसे आप अभी तक हमारी सहायता करते आए हो, वैसे भविष्य में भी हमारी सहायता करते रहो, और हम जीवन युद्ध में विजयी होते रहें। तो यह तो सामान्य शब्दार्थ हुआ। अब भावार्थ को सपाट रूप से जान लें। हे इंद्र, धन प्राप्त कराने वाले सुख वर्षक संग्रामों में योद्धा तुमको ही सहायतार्थ बुलाते हैं। हे बलवान इंद्र, जब बल की परीक्षा होने वाले निर्णायक युद्धों में तुम्हारा आगमन होता है, तो हम संरक्षित होते हैं, और तुम्हारा यह संरक्षण हमें सदैव प्राप्त होता रहे, ऐसी आपसे प्रार्थना है। अब इसका पद्य रूपांतरण देख लें। इंद्रदेव तुम हो समर्थ शक्तिमान वीर, इंद्रदेव तुम हो समर्थ शक्तिमान वीर, करते समर में सहायता प्रदान हो। ऐसे युद्ध जिनमें कि लाभ सुख प्राप्त होते, वीर हैं बुलाते क्योंकि तुम ही प्रधान हो। ऐसे रण जहाँ होता योद्धा का परीक्षण है, वहाँ आओ पौरुष के तुम ही प्रतिष्ठान हो, वहाँ आओ पौरुष के तुम ही प्रतिष्ठान हो। घड़ियाँ निर्णायक जो शक्ति के परीक्षण की, रक्षण तुम्हारा वहाँ मिले यह ध्यान हो। घड़ियाँ निर्णायक जो शक्ति के परीक्षण की, रक्षण तुम्हारा वहाँ मिले यह ध्यान हो।